हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे पेपर कर लिए थे और अभी ये जो पेपर है वो भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं इस क्वेश्चन को एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में रखूंगा। भले छोटा सा है, 7 मार्क्स का है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो आपको एक नया टॉपिक सीखने को मिलने वाला है वो बहुत अच्छा टॉपिक है। देखते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में। देखो, बारबीज टॉयज लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसका एक ब्रांच है, ठीक है, जहां पर होगा अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। ऑल गुड्स आर सप्लाइड, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, समझ जाना। ऑल गुड्स आर सप्लाइड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, ये तुमको ध्यान में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया कि जब एचओ गुड्स सेंड कर रहा है तो कौन सी प्राइस पे सेंड कर रहा है? इनवॉइस प्राइस पे सेंड कर रहा है। कौन सी प्राइस पे? इनवॉइस प्राइस पे, which is fixed by the adding 25% on cost। ठीक है, 25% टू द कॉस्ट ऐसा लिखा है, या तो ऑन कॉस्ट लिखते, एक ही बात। मतलब तुम्हारी जो कॉस्ट प्राइस होगी उसके ऊपर 25% प्रॉफिट लेके ये लोग गुड्स सेंड कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो देखो यहां पर हम लोग इसको एक बार लिख लेते हैं। देखो, तुम्हारी समझो कॉस्ट प्राइस जो है ना बेटा, वो अगर 100 रुपए है, उसमें तुम प्रॉफिट ऐड करोगे कितना? 25% ऑन कॉस्ट, तो तुमको इनवॉइस प्राइस मिलेगी 125। मतलब अगर तुम देखोगे ना इसके ऊपर 25% प्रॉफिट, तो तुमको मालूम है इसके ऊपर कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाता है? 20%। ये मैंने आपको समझाया था कि अगर कॉस्ट प्राइस पे 25% प्रॉफिट होता है तो इनवॉइस प्राइस पे कितना परसेंट होता है? 20%। ठीक है, ये याद रखो। ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, या तो फिर आप ऐसे एज्यूम करके भी काम कर सकते हो, चलेगा। मैं आपको सब तरीके से बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने। ठीक है, चलो यहां पर आप आगे बढ़ो। तो यहां पर बोला गया है कि सोल्ड एट, ओके, चलो तो वॉइस आ रहा है, हाँ। तो देखो यहां पर ये जो टॉपिक है ना, उसने पूरे क्वेश्चन में धमाल मचा दी। ये जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक के कारण खास बनता है। तो वो टॉपिक जब काम आएगा तब मैं समझाऊंगा, अभी पढ़ के रखो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, ओके, रिलेटिंग टू द ईयर 2023-24, ओनली ब्रांच अकाउंट बनाना है। देखो ओनली ब्रांच अकाउंट ही बनाना है, ओके, 7 मार्क्स के लिए। चलिए अब मेरी बात ध्यान से समझते जाना, हर चीज को एकदम डिटेलिंग। ठीक है, देखो यहां पर तुमको स्टॉक दिख रहा है, उसमें इनवॉइस प्राइस लिखा है। यहां पर गुड्स सप्लाई टू ब्रांड लिखा है, इनवॉइस प्राइस। यहां पर गुड्स रिटर्न टू ब्रांड लिखा है, इनवॉइस प्राइस। मतलब तुमको हर जगह इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस दे रखा है। ठीक है, चलिए तो मैं एक काम करता हूं, उसका इनवॉइस प्राइस दे रखा है तो हम लोग एक काम करेंगे, कॉस्ट प्राइस भी निकाल लेंगे, प्रॉफिट भी निकाल लेंगे, और इनवॉइस प्राइस भी निकाल लेंगे। देखिए, क्योंकि आपको क्या सिखाया गया है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, ये सिखाया गया है। ओके, तो यहां पर जो तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक है या फिर गुड्स सेंड या फिर गुड्स रिटर्न है, ये सब की इनवॉइस प्राइस कितनी है? 40, 432 और 16। 40, 432 और 16, 40,000, 432 और 16, यही था क्वेश्चन में। लेकिन ये तो सर इनवॉइस प्राइस, तो ये ना क्वेश्चन में लिखा है इनवॉइस प्राइस, मुझे उसकी कॉस्ट प्राइस भी चाहिए, क्योंकि मुझे उसका प्रॉफिट भी निकालना है। आपको पता ही है कि प्रॉफिट की हम लोग एंट्री कहाँ करते हैं। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस में जो प्रॉफिट ऐड करके जो इनवॉइस प्राइस पे हम लोग गुड्स सेंड करते हैं ना, उसमें प्रॉफिट का एंट्री कहाँ करते हैं वो आपको पता है। नहीं भी पता होगा, पता चल जाएगा अभी एंट्री करेंगे। आपको पता है ना, आपको पता है ना क्या बोला था?
आपको पता है मैंने बताया था यहाँ पर कॉस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट, मतलब इनवॉइस प्राइस के ऊपर कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाता है, 20%। ओके, मतलब देखो इसके ऊपर जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो 25% है, तो इसके ऊपर वही प्रॉफिट का परसेंट 20% बनेगा। तो एक काम करेंगे, 40,000 का 20% करेंगे तो बेटा 8,000। 4,32,000 का 20% करेंगे तो 86,400 आएगा, और 16,000 का 20% करेंगे तो 3200 आएगा, और ये माइनस करेंगे तो ये 12,800 आने वाला है, फिर ये 32,000 आएगा। कहां से माइनस किया पता चला ना, ये वैल्यू में से माइनस करके ये आएगा, कितना आ रहा है, 3,45,600। अब अगर आपको यकीन नहीं होता ना, तो ये जो अमाउंट है ना उसका 25% करके देखो, ये आ जाएगा। देख लो, देख लो, क्योंकि क्वेश्चन में कॉस्ट का 25% बोला है और दिया गया है इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो ये हम निकाल के हम लोग ब्रांच अकाउंट में आते हैं और यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लिखेंगे स्टॉक 40,000 का ओपनिंग स्टॉक था, और ये जो स्टॉक के जो ऊपर प्रॉफिट था, देखो यहाँ पर ये स्टॉक के ऊपर जो तुम्हारा प्रॉफिट था 8,000 रुपए, ये उसकी ऑपोजिट साइड लिखते हैं यहां पर बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट 8,000। ये इस तरीके से लिखना पड़ता है, इसीलिए हम लोग उसकी वैल्यू निकालते हैं प्रॉफिट। चलो उसके बाद देखो डेटर्स का भी यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस कितना है, 48,000 का डेटर्स, तो ये आ जाएगा 88,000। उसके बाद है आपके पास गुड्स सप्लाई टू, ओके, ब्रांच 4,32,000, तो यहां पर लिखेंगे टू गुड्स टू ब्रांच 4,32,000, और इसके ऊपर जो प्रॉफिट वाला हिस्सा था 4,32 के ऊपर प्रॉफिट वाला हिस्सा था 86,400, वो ऑपोजिट साइड जाएगा बाय गुड्स टू ब्रांच अकाउंट। ओके, कितना था, 86,400 था, 86,400 था, और ये जो था ना वो डिफरेंस अमाउंट था। ठीक है, डिफरेंस अमाउंट था जो आपने कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के बीच में जो डिफरेंस आता है वो अमाउंट। चलिए उसके बाद है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। तो देखो कैश सेल ही आपको ब्रांच अकाउंट में लिखना होता है 1,60,000, यहां पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, उसमें लिखेंगे कैश सेल 1,60,000। उसके बाद क्रेडिट सेल्स यहां पर नहीं लिखते हैं। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स मतलब 2,12,000। ओके, ये भी ब्रांच अकाउंट में लिखेंगे। ब्रांच अकाउंट में हम लोग वो अमाउंट लिखते हैं क्रेडिट साइड जो आपको कैश में मिलता है, चाहे वो कैश सेल से मिले या तो डेटर्स से पैसा मिले। ठीक है, 2,12,000, मतलब ये आ जाएगा फ्रॉम डेटर्स। चलो उसके बाद है गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न कितना, गुड्स रिटर्न किया, देखो यहां पर गुड्स रिटर्न कितना किया, 16,000। तो गुड्स रिटर्न किसको किया, ब्रांच को रिटर्न किया, तो मत सॉरी, रिटर्न बाय ब्रांच है, तो मतलब ब्रांच को जो गुड्स सेंड किया था वो ब्रांच ने रिटर्न कर दिया एचओ को। तो अगर ब्रांच एचओ को रिटर्न करता है तो वो यहाँ पर हम लोग एंट्री करते हैं, चलो यहाँ पर ही कर देते हैं, जगह है तो 16 बाय गुड्स टू ब्रांच, और ये जो है ना वो रिटर्न वाला है, रिटर्न। ठीक है, लिख देना, छोटा सा अपने पास जगह बहुत कम है। ठीक है, चलिए, और इसके ऊपर जो प्रॉफिट वाला हिस्सा था जो 3,200 था, 16,000 पे जो प्रॉफिट वाला हिस्सा था जो 3,200 था, वो उसकी ऑपोजिट साइड मतलब डेबिट साइड लिखना पड़ेगा टू
गुड्स टू ब्रांच और डिफरेंस लिख दो 3200। ठीक है, मतलब देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम इनवॉइस प्राइस पे एंट्री करते हो, 4 एंट्री, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, अगर ये इनवॉइस प्राइस पे होता है तो उसका जो प्रॉफिट वाला हिस्सा है वो उसके ऑपोजिट साइड एंट्री करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं आगे। बैड डेब्ट, देखो बैड डेब्ट क्या एंट्री होती है? नहीं, वो तो डेटर्स अकाउंट में जाता है, क्रेडिट साइड। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, वो भी डेटर्स अकाउंट में, क्रेडिट साइड। गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, वो भी डेटर्स अकाउंट में, क्रेडिट साइड। और कैश रेमिटेड टू द ब्रांच, उसमें रेंट है और सैलरी, तो ये आएगा डेबिट साइड टू कैश, उसमें रेंट है और सैलरी है। कितना रेंट है? 16 और 9 600, टोटल 16,000 प्लस 9 600, 25,600। ओके, तो देखो जितनी एंट्री मैंने नहीं किया ना वो ब्रांच अकाउंट में आती ही नहीं है। ओके, अब देखो यहां पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना वो ये मुद्दा है कि सर यहां पर बाय क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा, बता सकते हो? क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा? इसके बिना कैसे काम चलेगा? ठीक है, और यहां पर एक सेकेंड, यहां पर जो बैलेंस कैरिड डाउन होगा उसमें स्टॉक आएगा और एक दूसरा आएगा डेटर्स। ये दोनों का क्लोजिंग स्टॉक और मतलब क्लोजिंग बैलेंस कहां से लाएंगे? ओपनिंग बैलेंस तो था, तभी तो आपने यहां पर लिखा ना, ये रहा डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस और स्टॉक का भी ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, लेकिन इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, कहां से आएगा? तो देखो एक सिंपल सी बात समझो, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखो समझो, आपको ये मालूम है ना कि कितना गुड्स हम लोगों ने एचओ ने ब्रांच को सेंड किया, ये मालूम है? तो देखो ध्यान से समझो, यहां पर है ना, एक काम करता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत नहीं है अपने को, डेटर्स अकाउंट की जरूरत है। डेटर्स अकाउंट बना लेंगे। ओके, और आपको ये पता लगाना है कि सर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना। तो देखो एक सिंपल सी चीज समझो, ये एचओ है और एचओ ने ब्रांच को कुछ गुड्स सेंड किए थे, तो ब्रांच को जो गुड्स सेंड किए थे, ब्रांच के पास ऑलरेडी कुछ गुड्स थे जिसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ब्रांच के पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक था 40,000, उसमें नया गुड्स आया, मतलब गुड्स रिसीव्ड। कितना गुड्स रिसीव किया? 40,000 में कितना गुड्स रिसीव किया? 4,32,000। उसमें कुछ गुड्स रिटर्न भी हो गए, गुड्स रिटर्न। कितना गुड्स रिटर्न हो गया? 16,000 का गुड्स रिटर्न हो गया। ठीक है, देखो एक सिंपल सी बात है, एचओ ने ब्रांच को इतने गुड्स सेंड किए, ब्रांच ने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए और ब्रांच के पास पहले से कुछ गुड्स थे, तो सब कुछ ले दे के ब्रांच के पास कितना गुड्स है जो कि इनवॉइस प्राइस पे है, तो यहां पर 40 प्लस 4 32 माइनस 16,000, कितना आ गया? 4,56,000। ये इनवॉइस प्राइस पे गुड्स ब्रांच के पास है, ओवरऑल पूरे साल का इतना गुड्स उनके पास था। और यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा था जो मैंने आपको बोला था, ये क्या लिखा है? जो भी गुड्स हम लोग बेचेंगे, जो भी गुड्स हम लोग बेचेंगे वो इनवॉइस प्राइस पे बेचेंगे। मतलब यहां पर ये जो गुड्स बेचे हैं इन्होंने, ये जो सेल किया है, कितना सेल किया है? 1,60,000 प्लस 2,40,000, मतलब 4 लाख रुपए का जो टोटल सेल्स हुआ है। ठीक है, लेकिन उसमें से कस्टमर ने कुछ गुड्स रिटर्न भी तो किए। देखो कस्टमर ने कुछ गुड्स रिटर्न भी तो किए, देखो गुड्स रिटर्न टू द कस्टमर, कितना? 8,000 गुड्स रिटर्न कर दिए कस्टमर।
तो मतलब ये हो गया कि हमने कितने गुड्स बेचे, 4 लाख के तो बेचे थे, लेकिन कस्टमर ने 8,000 तो रिटर्न कर दिया था। तो कस्टमर को कितना बेचा, कस्टमर को कितना गुड्स बेचा, बोलो। गुड्स सोल्ड कितना था, 4 लाख वाला, उसमें से रिटर्न कितना हुआ, 8,000, सॉरी 8,000। तो यहां पर 4,92,000, एक सेकेंड, 4 लैक्स कहां से आएगा, 3 लैक्स आएगा, 3,92,000 के गुड्स हम लोगों ने बेच दिए, और ये सारी वैल्यू इनवॉइस प्राइस पे ही है। समझे कि नहीं बात को, ये भी इनवॉइस प्राइस है, ये भी इनवॉइस प्राइस है, ये भी इनवॉइस प्राइस है, तो ये भी इनवॉइस प्राइस ही होगा। और ये जो आप बेच रहे हो ना, वो भी इनवॉइस प्राइस पे ही बेच रहे हो। अभी तक क्या होता था, ये जो बेच रहे थे ना, वो इनवॉइस प्राइस पे ज्यादा वैल्यू कंसीडर करके बेचते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला कि हम लोग जो भी बेचेंगे वो इनवॉइस प्राइस पे बेचेंगे। तो जितनी इनवॉइस प्राइस का गुड्स ब्रांच के पास था, उसमें से इतनी प्राइस का गुड्स ब्रांच के पास से चला गया, बेच दिया ब्रांच ने। ब्रांच ने इतना गुड्स बेच दिया, इतना गुड्स ब्रांच ने बेच दिया। तो ब्रांच के पास 456 में से 392,000 माइनस करने से 64,000 का गुड्स रह जाता है, जो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग। और ये जो गुड्स है वो हमारा 64,000 यहां पर क्लोजिंग, और इसका 20%, क्यों, क्योंकि आपको इनवॉइस प्राइस का 20% करने से यहां पर मिलेगा 12,800, माइनस करने से मिलता है 51,200। तो ये जो 64,000 है वो तो मुझे मिल गया 64,000, और वो 64,000 पे जो आपने माइनस किया 12,800 वो सामने लिख दो, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर तुम स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे लिखते हो तो रिजर्व सामने की तरफ लिखते हो, उसका प्रॉफिट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, स्टॉक ओके। अब मुझे डेटर्स निकालना है, तो डेटर्स कैसे निकालूंगा, तो डेटर्स के लिए मेरे पास यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन है, यस सर। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन है, तो डेटर्स मेरे पास है यहाँ पर 48,000 डेबिट, और यहां पर लिखेंगे क्रेडिट सेल्स। कितना क्रेडिट सेल्स था, तो देखो ये हम लोगों ने लिखा नहीं था, 240, क्योंकि क्रेडिट सेल्स यहां पर लिखेंगे हम लोग डेटर्स में 2,40,000। उधर से माइनस क्या क्या होगा, सामने की तरफ क्या लिखेंगे, तो बैड डेट लिखेंगे 12,000 की, क्रेडिट साइड। फिर उसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट लिखेंगे 4,000 का, फिर उसके बाद यहाँ पर 8,000 का गुड्स रिटर्न हुआ वो लिखेंगे, और एक और खास बात, डेटर्स से जो पैसा मिला था वो भी तो लिखना पड़ेगा। क्या डेटर्स ने पैसा नहीं दिया था, दिया था ना, ये रहा डेटर्स ने पैसा दिया था, 2,12,000 रुपए डेटर्स से मिले थे, ठीक है, वो अपने ब्रांच अकाउंट में भी लिखे थे, और यहाँ पर भी लिखोगे 2,12,000। अब ये सब कुछ ले दे के तुमको यहाँ पर पता चलेगा, बताओ जरा, क्या डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस रहने वाला है, 52,000 का डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, जो हम लोगों ने फाइंड किया बाय बैलेंस कैरी डाउन। नाउ 52,000 लिख दो इधर, और इधर 64,000 का टोटल, तो 1,16,000, और यहाँ पर 1,60,000, 2,12,000, 3,72,000, उसमें 1,16,000,
6,400, 16,000 और 8,000, 598, 400, 598, 400 और उसमें लेस करो 88,000, 432,000, 3,200, 25,600, 12,800, कितना आ रहा है? 36,800। ये जाएगा जनरल पीएनएल अकाउंट, ठीक है। और ये तुम्हारा प्रॉफिट आ गया, हो गया। देखो डेटर्स का अकाउंट बोला नहीं है, फिर भी बनाना तो पड़ेगा, बिकॉज बिना डेटर्स के अकाउंट बनाए 52,000 का बैलेंस कैसे आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा ना। और यहां पर देखो, अगर ये काम नहीं करना है आपको, तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाओगे ना, तो भी आपको ये वाला स्टॉक मिल जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा पता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको जो स्टॉक मिलता है ना, वो आपका कॉस्ट प्राइस पे मिलता है। तो अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो ना, तो ये वाला स्टॉक मिलेगा, ये स्टॉक मिलेगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट से बनाओगे तो मिल जाएगा। और फिर उस पे 25% तुम करोगे ना, इसके ऊपर 25%, तो तुम्हें ये मिलेगा और इसमें ऐड करके ये मिल जाए। उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी काम कर सकते हो, या तो सिंपल लॉजिक लगाओ। देखो ब्रांच के पास इतना गुड्स था और ब्रांच ने इसमें से इतना बेच दिया, ठीक है। इतने गुड्स में से इतना गुड्स बेच दिया, तो बचा गुड्स जो है वो 64,000 का रहे, क्योंकि बोला है ना कि ब्रांच जो गुड्स बेच रहा है वो इनवॉइस प्राइस पे ही बेच रहा है। तो इनवॉइस प्राइस का गुड्स इनवॉइस प्राइस पे बेचा, तो बचा कितना? 64,000 की इनवॉइस प्राइस, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग नए टॉपिक, नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके बाद वाले। तो गुड बाय और टेक केयर।